चीर हरण की एक लीला है। गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माता के व्रत करने का निश्चय किया और कार्तिक के महीने में दीपदान करते हुए श्री गोपियों ने कात्यायनी माता का व्रत करने के लिए प्रातः काल जल्दी उठकर यमुना जी में स्नान आदि करके फिर मां भगवती की मृणमयी प्रतिमा बनाकर फिर उनका पूजन वगैरह करने का पूरा विधान विधि सहित 1 महीने का पूजन किया। तो उस दौरान गोपियां जब सुबह सुबह जल्दी यमुना जी में स्नान करने जाती तो भगवान ने क्या देखा कि गोपियां जल के देवता वरुण का अपमान करती। जल के देव वरुण का अपमान कब होता है? बोले जब हम रात्रि काल में स्नान करते हैं या नग्न होकर स्नान करते हैं। कईयों की आदत होती है पूरे कपड़े उतार लेंगे और फिर स्नान करते हैं, तो ऐसे स्नान करने का विधान हमारे शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जो निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं उनके पितरों को वो नाराज हो जाते हैं। पितृगण, उन्हें पितृदोष उत्पन्न होता है निर्वस्त्र स्नान करने से। इसलिए कोई ना कोई कपड़ा शरीर पर होना चाहिए और फिर स्नान करे तो उसका पुण्य कहा गया। लेकिन यहाँ गोपियों ने क्या किया? निर्वस्त्र होकर यमुना जी में चली गई। तो भगवान ने सबक सिखाने के लिए एक चीर हरण की लीला की। और उस समय ठाकुर जी की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। कितनी उम्र थी? जोर से बोलो, कितने वर्ष की उम्र थी? सिर्फ 5 वर्ष की उम्र थी ठाकुर जी की, जिस समय उन्होंने गोपियों को सबक सिखाने के लिए उनके वस्त्र तट से लेकर उसी तट पर कदम्ब का वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ गए थे ठाकुर जी। लेकिन वामपंथी चित्रकारों ने ऐसे ऐसे चित्र बनाए, उसमें ठाकुर जी को 20-22 साल का दिखाया, जबकि ठाकुर जी ब्रज में 11 साल से ज्यादा रहे नहीं। 11.5 वर्ष में तो मथुरा चले गए थे। कंस को मारने के बाद कब लौटे ठाकुर जी वापस? तो हमें हमारे दिमाग में भगवान के प्रति अश्रद्धा हो जाए, ऐसे चित्र, ऐसी मूर्तियां और ऐसी वार्ताएं लोगों में फैला दी कि ठाकुर जी ऐसे थे वैसे थे, गलत चित्रण करते हैं। लेकिन उस समय ठाकुर जी की उम्र केवल 5 वर्ष की थी। अब 5 वर्ष के बालक में क्या काम भाव अभी हमारे बच्चों में देखने को नहीं मिलता, वो तो साक्षात परमात्मा है। तो वस्त्र उठाए और बांसुरी बजाई, तब गोपियों को हुआ कि अरे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बांसुरी बज रही है, बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि वस्त्र नहीं। तब ठाकुर जी ने कहा कि वरुण देव का अपमान किया है तुमने, चलो माफी मांगो। भागवत जी में लिखा है वरुण देव से भगवान ने माफी मंगवाई। और ये गोपिया कोई आपकी और हमारी तरह शरीरधारी कोई स्त्री पुरुष है, ऐसा नहीं है। ये गोपिया पूर्व जन्म के ऋषि मुनि थे, जिन्हें पता था कि भगवान व्रज में लीलाएं करेंगे, तो वही गोपिया बनकर, ग्वाल बनकर, पशु पक्षी बनकर वही ऋषि मुनि गोपी के रूप में प्रकट हुए थे। तो शरीर भले स्त्री का होगा, लेकिन वो अंदर से तो वो ऋषि मुनि जो हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करने वाले महात्मा थे। तो उनका देहाभिमान खत्म करने के लिए ठाकुर जी ने चीर हरण की लीला की। और ये चीर हरण की लीला के बाद जब देहाभिमान गलित हो गया इन ऋषियों का, इन गोपियों का, तब
कथा कहती है कि मानो इनके कात्यायनी माता के व्रत की पूर्णाहुति हुई और कात्यायनी माता का व्रत इन्होंने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। माता ने कहा तथास्तु, जाओ, तुम्हें भगवान पति रूप में प्राप्त हो। और कथा कहती है कि उसके बाद ही महारास का आयोजन हुआ और ठाकुर जी ने इन सब की मनोकामनाएं पूर्ण की। जिन बेटियों का विवाह नहीं होता, ध्यान से सुनना, लिख लेना, जिन बेटियों का विवाह नहीं होता उन्हें कात्यायनी माता की उपासना करनी चाहिए। आप ये जो छठी मैया करके जो पूजन करते हो, वो छठी मैया कौन है पता है? नव दुर्गा में छठी देवी ही कात्यायनी माता है। तो आप जाने अनजाने में कात्यायनी माता का ही पूजन करते हो। अब छठ नाम की कौन सी देवी होगी? छठ है तो फिर पंचम नाम की भी देवी होनी चाहिए थी। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, फिर षष्ठी, षष्ठी को ही फिर हम छठ कहते। फिर सप्तमी भी होनी चाहिए थी, अष्टमी भी, फिर नवमी कौन सी देवी? तो ये तो क्रम के अनुसार छठी तो छठ, लेकिन वास्तव में आप सब उन्हीं कात्यायनी माता का पूजन करते हो। तो जिन बेटियों का विवाह नहीं होता उन्हें माता कात्यायनी का पूजन करना